श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर चांद शब्द कई बार आए हैं। गुरबानी में चांद के अलावा चंद नाम भी आया है, चंदा भी आया है, चंद्रमा भी आया है और सस भी आया है, ससियर भी आया है। तो आज की हमारी वीडियो चांद पर है कि गुरबानी चांद के बारे में क्या कहती है, ये हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। विज्ञानियों ने चांद पर बहुत सारी रिसर्च की कि चांद कैसे बना। जॉर्ज डार्विन लिखते हैं कि घूमती हुई धरती से कुछ हिस्सा अलग हो गया और वो धरती के आसपास घूमने लगा, ऐसे चांद का जन्म हुआ। इसे विभाजन सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा 1880 में एक और सिद्धांत पेश किया गया जिसमें कहा गया कि चांद तो मंगल ग्रह जितना बड़ा था, वो धरती से टकराया, जिसने धरती का एक हिस्सा इससे अलग कर दिया। उस टूटे हुए भाग को चंद्रमा कहते हैं। उसके बाद एक और सिद्धांत जिसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं, उसमें कहते हैं कि एक ग्रह जब धरती के पास से गुजर रहा था तो उसे धरती की आकर्षण शक्ति ने खींच लिया और धरती के आसपास घूमने लगा। ऐसे ही बहुत सारे विज्ञानों के अलग अलग सिद्धांत हैं। 1879 में जॉर्ज एस डार्विन ने एक विचार पेश किया था कि किसी वक्त धरती और चंद्रमा दोनों एक ग्रह थे। ये एक नेबुला से बिछुड़कर अस्तित्व में आए थे। गुरबानी इसके बारे में क्या कहती है, आओ हम जानते हैं। गुरबानी में गुरु साहब ने जो सिद्धांत दिया उसमें बताया गया कि चांद और सूरज दोनों एक साथ बने हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुनो चंद सूरज गै नारे, तिसकी जोत त्रिभुवन सारे। गुरु साहब फरमाते हैं कि मालिक ने खुद से, यानी जब सृष्टि का जन्म हुआ, उसमें चांद और सूरज भी बना डाले। गुरु साहब एक जगह और चांद के बारे में लिखते हैं कि चंद सूरज दोए साथ चलाए, कि मालिक ने चांद और सूरज को साथ में चलाया, एक साथ चलाया। चांद के बारे में गुरबानी में और भी फरमान है, जैसे पहले दुनिया मानती थी कि चांद तो केवल एक ही है, मगर वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1610 में खोज की जिसमें पता लगा कि जुपिटर जो ग्रह है, जिसको हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, उसके इर्द गिर्द 4 चांद चक्कर लगाते हैं। लेकिन उससे भी पहले साहिब श्री गुरु नानक साहब जी ने अपनी वाणी में ये बात दर्ज की कि इस धरती के चांद के अलावा इस ब्रह्मांड में और भी अनेकों ही चांद हैं। अनिक सूर ससियार निखयात। ससियार यानी चांद, अनेकों ही चांद इस सृष्टि में मौजूद हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद एक और बात कि चांद जो हमें रात को रोशनी देता है वह उसकी नहीं है, वो तो सूर्य की रोशनी होती है जो रिफ्लेक्ट करती है। यही बात को गुरु नानक जी ने भी कहा, लेकिन उससे पहले और भी कई संतों भक्तों ने कई 100 साल पहले इस बात को कहा था, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर पहली बार गैलीलियो ने इसकी खोज की। संगत जी, गुरबानी में चांद की रोशनी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मैं बता दूं कि वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ज्यादातर जो शब्द हैं हमारे मन के बारे में हैं, मगर गुरु साहब हमें जब उदाहरणें दे दे कर समझाते हैं तो उसमें चांद सूरज तारों का जिक्र तो होता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं होती, वो बात होती है हमारे लिए। गुरु साहब हमारे मन को समझाते हैं ताकि हम किसी तरीके सच की तरफ चल पड़े, रब की तरफ चल पड़े, एक सच्चे इंसान बनने की तरफ चल पड़े। खैर, चांद की रोशनी के बारे में गुरु साहब क्या फरमाते हैं, आइए गुरबानी में से समझते हैं। सस घर सूर वसै मिटे अंधियारा, कि जब सस यानी चंद्रमा के घर या सूर यानी सूर्य आ बसता है, यानी जब सूरज की रोशनी चांद पर आती है तो फिर अंधेरा दूर हो जाता है, फिर चंद्रमा की रोशनी अंधेरे को दूर करती है। इसी तरह एक और जगह गुरु साहब फरमाते हैं कि चंद सूरज दोए दीपक राखे, सस कर सूर समाएदा। गुरु साहब फरमाते हैं कि चांद और सूरज दोनों ही रोशनी देते हैं, मगर चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं है। सस कर सूर समाएदा, सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर जाती हैं तब वह रोशनी करता है। तो ऐसी बहुत सारी उदाहरणें देकर गुरुजी हमें एक रब के साथ जोड़ते हैं। सुसंगत जी, गुरबानी के इस अनमोल खजाने से आज हमने चांद के बारे में जाना कि चांद के बारे में गुरबानी क्या कहती है। तो हमने जाना कि चांद के बारे में अब तक जो जो खोज हुई है
वही बातें गुरबानी में भी दर्ज हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और ये बात उनकी खोज से कई वर्ष पहले गुरु साहब ने लिखी है। संगत जी, गुरबानी में बहुत कुछ है, जैसे ब्रह्मांड के बारे में, मन के बारे में, फूलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, रंगों के बारे में, देशों के बारे में। इसमें बहुत सारे खजाने भरे पड़े हैं। ये एक खजाना है जिसे हमने खोजना है। और संगत जी, ये एक ऐसा भी खजाना है जिसमें हजारों लाखों हीरे जवाहरात गुणों के रूप में पड़े हुए हैं। आप सभी को गुरु ने मौका दिया है, आप उसे पढ़ें और उसको खोजें, आनंद लें। जो खोजता है वो उसे पा लेता है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।